भी ग्रीन है, पार्श्व भी ग्रीन है। पार्क भी ग्रीन है, पार्श्व भी ग्रीन है, माताओं के सिर के ऊपर कलश में लगे हुए पत्र भी ग्रीन है, और इस सारी ग्रीनरी के बीच में श्रावकों का हृदय मुनि भक्ति में लीन है। ग्रीन पार्क वासियों, मुझे ग्रीन पार्क बहुत पसंद है। सिर्फ यही ग्रीन पार्क नहीं, कहीं भी हो ग्रीन पार्क। जंगल बहुत पसंद है। और महरौली में भी विराजी प्रभु के चरणों में विश्राम भी हुआ, उन्हीं के ऊपर छोटी सी कुटिया में। और भोर में आज का फिर हमारा काम बन गया शुद्धि का। जंगल, अब यहाँ दिल्ली में तो रोज रोज यही है कि सौभाग्यशालियों, ग्रीन पार्क माने हरा वन, और इस हरे वन में है आपके हरे भरे भवन, और मुनि आए हैं आपके जीवन को बनाने उपवन। आपका जीवन धर्म का उपवन बने, ऐसी मंगल भावनाएं इस समय शरण में आपको मिलेंगे। ना पाँव में जूता है, ना सिर पे छाता है, ना बैंक में खाता है, और ना लिफाफा आता है, फिर भी मुनि हरदम मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि मुनि भेद विज्ञान में जीता है, समय सारमय हो जाता है। अगर भेद विज्ञान ना हो तो ढेरों समस्याएं हैं। एक दिगंबर साधु को कितनी समस्याएं होती हैं कि अगर किसी दृष्टि से विचार किया जाए तो जो निर्धन है, निर्वस्त्र है, उसके कितनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन जो आत्म संतुष्ट है, जिसमें तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसने भेद विज्ञान को जाना है, देह और आत्मा की भिन्न का अनुभव किया है, वह जीव मुनि रूप को स्वीकार करके हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि पर वस्तुओं की पराधीनता को उसने त्याग दिया है। स्वरूप की स्वाधीनता की छत्र छाया में वह आनंदित रहता है। इसलिए आप ग्रीन पार्क में रह करके भी भले ग्रीन ना हो, लेकिन मुनिराज तो जंगल में रह करके भी एवर ग्रीन रहते हैं। हमेशा भीतर से मुस्कुराइए, और वह मुस्कुराहट तब आएगी जब पर को पर, स्वा को स्वा जान। जितना ज्यादा अटैचमेंट है, जितना ज्यादा जुड़ाव है, उतना ज्यादा टेंशन, दुराव है। जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा और जितनी ज्यादा बड़ी अटैची होगी, उतना ही ज्यादा डिस्टर्बमेंट होगा। जुड़ाव मुनि सिखाएंगे कि घर में रहिए लेकिन चौकीदार की तरह, गाड़ी में रहिए लेकिन ड्राइवर की तरह, लॉन में रहिए माली की तरह, निज आत्मा में रमिए भगवान की तरह। अगर ऐसा करना आपको आ गया तो आपका जीवन ग्रीन 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 पार्क हो जाएगा। रोज सुंदर सुंदर जिन बिंब और जिनालय देख करके दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, और आज तो जहां गार्डन ही ग्रीन ग्रीन हो और फिर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी ग्रीन हो, निश्चित रूप से
ग्रीन प्रतिमा के रोज रोज दर्शन करने वालों की चित्त क्लीन हो जाएंगे। ऐसी शांत सुघड़ मुद्रा देख करके चित्त भी शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सौभाग्य है किन लोगों ने इतनी सुंदर परिकल्पना की है और इस तरह के ग्रीन पाषाण में ही पार्श प्रभु को विराजमान किया है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का अपने देह का वर्ण भी ग्रीन है, हरा है। दो तीर्थंकर जी हरे, कौन कौन से दो तीर्थंकर हरे हैं जी? पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ। दो कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ, दो बंधु के सम प्रभौ जिन व्रसौ दौचा प्रियंगु प्रभौ, शेषा षोडश जन्म मृत्यु रहिता संतप्त हेम प्रभा, ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता शीघ्रम सिद्धिम प्रयक्षन्तु नः। दो कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ, दो तीर्थंकर कैसे हैं? कुंद फूल के समान, तुषार के समान, चंद्रमा के समान। धवल कौन कौन से? द्वाविंद्र नील प्रभो, दो तीर्थंकर इंद्र नीलमणि के समान हैं। ज्ञानी कौन कौन से? नेमिनाथ मुनि सुब्रतनाथ। बोलो जी काला जी, कैसे हैं भगवान? कौन कौन से? दो भगवान काले हुए श्याम वर्ण के। अपने को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार तो त्यागी और पंडित जी जैसे लोग भी रंगों को लेकर के टिप्पणियां कर डालते हैं। बहुत ज्यादा तुम्हें गोरा बच्चा चाहिए तो बंदर का बच्चा ले आइए। सिर्फ शरीर के रंग पर मत जाइए। तीर्थंकर प्रभु का श्याम वर्ण है, फिर भी उनकी स्तुति में कहा जा रहा है कि सौधर्मेंद्र जब उनके दर्शन करता है तो देखते कि देखता ही रह जाता है। आखिर उसमें क्या सुघड़ता है, क्या सलोनापन है? मतलब है कि पुण्य के बल पर आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा वो यूनिक होगा, अद्भुत होगा। कहने को श्याम वर्ण है, लेकिन देवता भी चौंधिया जाते हैं उनके स्वरूप और सुंदरता को देख करके। इसलिए रूप पर मत जाइए। रूप पर रीझेंगे तो संसार में डूबेंगे, और स्वरूप पर रीझेंगे तो संसार से तर जाएंगे। हाँ जी बोलिए, हाँ जी। बराबर है ना, सच्चाई है। इसलिए तो समय सार इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। और आप सुन रहे थे कि महाराज जी के पास समय नहीं है, और आपको अंदाज लग ही जाएगा थोड़े दिन में कि समय रियल में नहीं है। समय नहीं है हमारे पास, फिजूल की बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास, इधर उधर की बातों के लिए समय नहीं है हमारे पास, और कुछ करने के लिए समय नहीं है। लेकिन समय भले हो ना हो, समय सार हमारे पास है। जो जिनकी जिंदगी में उपलब्धि चाहिए वो तो है ना, मूलाचार तो है ना, समय सार है। सौभाग्यशाली श्रावकों, जिन शासन में आपकी इतनी रुचि, और ग्रीन पार्क में रह करके आपका यह जो ग्रीन हृदय है ना, ग्रीन मन है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति हमेशा हरा भरा रहता। जैसे कह रहे थे अभी, कहाँ गए वो ज्ञानी, कि हम सोच रहे थे दर्शन करने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे। अब वो सोचते रह गए, और जब हमें इस बात का अंदाज लगा कि कोई तो सोच रहा होगा दर्शन करने जाएंगे, तो हम खुद ही आ गए। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।
इस युग में ऐसा माहौल बनना, इस युग में देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसा दीवानापन होना और ऐसे साधना के सुमेरु मुनिराजों के दर्शन होना अपने आप में परम सौभाग्य की बात। तपस्वी सम्राट को देखा होगा, किन किन ने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के दर्शन किए? 1 2 3 4 जैन धर्म की। तपस्वी सम्राट को देखा होगा जिनने, उनसे बड़ा तपस्या का सुमेरु। और सौभाग्य है कि जिनने उनको नहीं देखा, आज उनका ही मुनि संघ आपकी दिल्ली नगर में आया। अभी सुन रहे थे आप लोग, सुन रहे हैं कि दिल्ली भोग भूमि है, और हमने सुना है कि दिल्ली भोग भूमि है। अभी आप कह रहे हैं कि दिल्ली भोग भूमि है, कभी चतुर्मास हो गया तो आप कहेंगे दिल्ली योग भूमि है। दिल्ली में हो चौमासा, ये उदार चित्त की परिभाषा है। महाराष्ट्री भावना यही बातें हैं कि चतुर्मास आपका ग्रीन पार्क में ही हो। ग्रीन पार्क में देखिए जगह बहुत कम है। अगर आजू बाजू में कोई और धर्मात्मा बुद्धि वाले लोग हों और थोड़ी सी जगह और मंदिर के लिए बढ़ जाए तो फिर हाँ कोशिश होना चाहिए। हाँ नहीं, देखिए ऐसे है कि एक से एक धर्म बुद्धि वाले लोग मिलेंगे। ऐसे हम आपको नाम बता देंगे कि धर्म के लिए, मंदिर के लिए अपना घर भी देने वाले लोगों की कमी समाज में नहीं है। बोलिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। ऐसा। और बाकी फिर तो जैसा योग बने, योग बन जाए तो संघ तो ऐसे समझिए कि वो जो रिद्धि होती है ना, अक्षीण महालय रिद्धि, अक्षीण महानस रिद्धि, वो मुनिराज आते हैं, ग्रीन पार्क से आते हैं और किसी गांव में आहार चर्या करते हैं, चर्या करके वापस ग्रीन पार्क चले जाते हैं। जंगल से आते हैं, जंगल चले जाते हैं, लेकिन जिस घर में चरण डाल जाते हैं वहां के भोजन भोग अक्षुण्ण हो जाते हैं। और फिर उन कथाओं में लिखा कि उस दिन सारे राजा का कटक भी भोजन कर जाए तो भी भोजन कम नहीं होता। ये जो अक्षीण रिद्धि है, इसका एक भेद ये है कि भोजन नहीं कम होता। दूसरा इसका भेद है अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण महालय रिद्धि माने वो मुनिराज, वो तीर्थंकर प्रभु जहाँ विराज जाएं वहाँ कितने भी लोग आके बैठ जाएं तो भी जगह कम पड़ती। तो आपका हाल बहुत छोटा पड़ गया है, लेकिन अपनी भावनाएं, अपनी सद्भावनाएं बनाइए, कोशिश करिए। हर चीज संभव है। तारंगा जी में संभावनाथ भगवान मूल नायक है। हम लोग पहाड़ पर गए और पहाड़ पर गए तो एक बंदर, ऊंचाई आप लोगों से भी उसकी थोड़ी ज्यादा ही थी, एक बंदर हट्टा कट्टा, और हम भगवान के दर्शन को बैठे, वो आके हमारे पास बैठ गया बराबर। कितनी देर तक बैठा रहा? फिर जब बैठा रहा तो यूं तो हमारा मौन रहता है, लेकिन कोई पास में आके देर तक बैठे रहे तो बात तो करना पड़ती है। आश्चर्य करोगे, संभवनाथ भगवान के जिन बिंब के सामने हमने उसको एक दो बातें भी कही, लेकिन त्रियंच है, उसको आक्रमण करना चाहिए, दांत दिखाना चाहिए, खिचखिचाना चाहिए, कुछ नहीं किया। और असंभव मतलब कि
जो कसायाविष्ट जीव है वो भी भगवान के चरणों में निष्कसाय हो जाता है। असंभव बात है वो भी संभव हो जाती है। और सौभाग्य कहो दुर्भाग्य कहो कि एक ऐसा मौका आया कि सम्मेद शिखर पूरी दुनिया में छा गया और आम जनता में भी सम्मेद शिखर टोंकों के नाम तक याद हो गए। और 20 तीर्थंकर क्या चीज है और 24 तीर्थंकर धवलकूट से शंभवनाथ भगवान मोक्ष पधारे। श्रावस्ती में उनने जन्म लिया। सहेठ महेठ जो आजकल कहलाता है, अयोध्या से 100-150 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर अभी हमारे शिष्य सुबल सागर जी बहुत बड़ा जिनालय बनवा के पंच कल्याणक महोत्सव करवा रहे हैं। हमारी सोच रहती है कि जहाँ या तो तीर्थंकर भगवान से संबंधित भूमियाँ हैं, सीधी संबंधित, या तो उनका विकास हो, या प्राचीन उपेक्षित तीर्थों का विकास हो, या फिर अति आवश्यक है कि वहाँ समाज के 150 घर हैं तो वहाँ मंदिर बने, या फिर हाईवे पर सड़क पर वहाँ मंदिर बने जहाँ मुनिराजों के प्रवास के काम आए। माने जिनालय का भी सदुपयोग हो और जिन श्रावकों की संपत्ति का भी सदुपयोग हो। कहीं भी कुछ बना के छोड़ दिया और फिर उसकी रखवाली मुश्किल हो रही है, उससे क्या मतलब है? कल दूसरे आके बैठकर से क्या मतलब है? तो इस टाइप से लोगों को भी सोचना चाहिए। और सौभाग्य है कि आज के इस पवित्र दिन, सोमवार के दिन, कौन सा दिन है जी आज? मंडे। और अगर इसको हम ग्रह नक्षत्र वालों की भाषा में कहें तो चंद्र प्रभु भगवान का दिन है। शीतलता का प्रतीक है। आपके जीवन में शीतलता भी हो।